हेलो फ्रेंड्स। हम शुरू कर रहे हैं कल जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसके आगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि हमें अगर कोई भी आउटपुट अपनी स्क्रीन के अंदर प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। प्रिंट एफ के अंदर कर सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन इस फाइल के अंदर रखा हुआ है, बट हमने फाइल इंक्लूड करते टाइम कोई प्रॉब्लम दे दी या आईओ लिखना भूल गए या हमने डबल ओ लगा दिए, तो क्या होगा। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे ना, तो ये हमें कुछ एरर्स प्रोवाइड करेगा। ये देखिए, आप एरर्स देखिए पहले क्या है। अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि उसे ये फाइल इस हेडर फाइल को मिल ही नहीं रही है डॉट एच नाम की। इसका मतलब अगर आप फाइल नेम गलत लिखते हो तो भी एरर मिलेगी। बट अगर हम मान लेते हैं कि फाइल नेम हमने सही लिखा हुआ है तो ये आउटपुट देगा हमें। और हमने प्रिंट एफ के बाद एक बार हमने राम प्रिंट किया और दूसरी बार हम सीता प्रिंट करने वाले हैं इसी के जस्ट नीचे। तो हम जैसे ही लिखते हैं प्रिंट एफ और इसके अंदर डबल कोट्स का मतलब ये होता है कि आप डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो एज इट इज उस चीज़ को वैसे ही प्रिंट कर देगा आपकी कंसोल स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो हम जैसे ही यहाँ पे सीता लिखते हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कंट्रोल F9, तो ये राम और सीता, बट इसने एक ही साथ प्रिंट कर दिए दोनों के हमने, जबकि हमने तो यहाँ पे लाइन चेंज की हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग ने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स और उनकी मीनिंग्स को पहले से ही प्रीडिफाइन कर रखा है। जैसे कि लाइन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे /n लिखना होगा। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। /n इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर जो कि हमेशा आपके वर्ड्स को लिखने के बाद या आप जहां भी इसका यूज करोगे वहां से उस लाइन को चेंज कर देगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये लाइन चेंज करते के आउटपुट प्रिंट करेगा राम और उसके नीचे सीता। ये देखिए। अब हम बात करते हैं कि हमें इस तरह के टोटल कितने सीक्वेंस दिए गए हैं और इन्हें कहते क्या है। तो ये जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है और जो कि हमेशा बैकस्लैश के साथ यूज होते हैं, इन्हें हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। और हमारे पास कुछ लिमिटेड स्केप सीक्वेंस सी ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि जानते हैं कि कौन कौन से। /n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि हम ये जो राम है इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट्स के अंदर ही स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे प्रिंट करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि डबल कोट्स हमने 2 बार लिख दिए, तो ये क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर वापस डबल कोट्स लिख देगा और प्रिंट कर देगा। आइए देखते हैं। नहीं, ये एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि फंक्शन कॉल मिसिंग। इसका मतलब होता है वो इन दोनों को डिफरेंट फंक्शन मान रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे फंक्शन कॉल मिसिंग है। तो अब क्या करें, हम कैसे इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो डबल कोट्स को प्रिंट करने के लिए हमें ब्लैक फ्लैश का यूज़ करना होगा। जहाँ पर भी हम डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ पे हमें ब्लैक फ्लैश लगाने होंगे। तो ये डबल कोट्स को एज इट इज प्रिंट कर देगा और बैक फ्लैश हटा देगा। तो आइए देखते हैं आउटपुट। ये देखिए, इसने जो राम है इस डबल फ्लैश के अंदर, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर दिए। इसी तरह से अगर हम सिंगल कोट लिखना चाहते हैं तो सिंगल कोट्स को भी हमें स्लैश के साथ ही लिखना होगा। ये देखिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फ्लैश और कौन कौन से सीक्वेंस हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं भोपाल। अगर मैं लास्ट में /b लगा दूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, भोपाल एज इट इज आ गया। बट आपने क्या ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, आइए वापस देखते हैं। /b हटा दिया और अब प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। आप ये कर्सर देख रहे हैं? कर्सर हमेशा L के बाद शो कर रहा है, मतलब कि उसने पूरा आउटपुट प्रिंट किया और कर्सर उसके आगे मूव कर रहा है ताकि हम अगर आगे जो भी लिखेंगे वो वहां से प्रिंटिंग शुरू करेगा। बट जब हम /v लगाते हैं तो हमारा कर्सर एक स्टेप पीछे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि /b हमेशा जो कंसोल इनपुट आउटपुट होता है ना उसको बैकवर्ड फ्लैश करता है, बैकवर्ड पॉइंट करता है। /b का यूज हम बैकवर्ड पॉइंटर के लिए एज ए बैकवर्ड पॉइंटर यूज करते हैं। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा, नई वर्डिंग जहां से हमारा कि कर्सर चल रहा था। इसका मतलब L नहीं आएगा और L की जगह से इंदौर स्टार्ट हो जाएगा। और /b तो एक एस्केप सीक्वेंस है तो वो प्रिंट होगा ही नहीं। ये देखिए, भोपाल और इंदौर, बट एल को उसने हाइड कर दिया, या हम ये कहें कि एल के ऊपर उसने आई को लिख दिया, एल को ओवरराइड कर दिया क्योंकि कर्सर हम एक स्टेप मूव कर चुके थे। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, /r।
अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होगा, उसने सिर्फ इंडोर प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों? क्या होता है कि जब भी हम स्लैश आर का यूज करते हैं ना, तो स्लैश आर हमेशा पॉइंटर को स्टार्टिंग पोजीशन पे भेज देता है, और स्टार्टिंग पोजीशन से जब आप कोई नई चीज लिखना चालू करोगे तो वो हमेशा उसी को लिखेगा। क्यों? ये आप भी जानते हैं कि जब हमने वापस को स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचा दिया तो और वो उसने वहीं से लिखना चालू कर दिया, तो वो उसी चीज के ऊपर ओवरराइट करता जा रहा है। जो पर्टिकुलर नीचे वर्डिंग लिखी हुई थी उसी के ऊपर वो ओवरराइट कर रहा है, इसीलिए हमेशा पुराना आउटपुट निकल जाता है और नया आता है। बट अगर हम इंदौर की जगह कुछ छोटा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि अभी लिख दिया, तो क्या होगा? हम जैसे ही रन करेंगे ना, तो आप देखो अभी और उसके बाद एल आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे भोपाल लिखा हुआ है और भोपाल के नीचे हम ओवरराइट करते जा रहे हैं। तो जितने भी वर्ड्स को हम ओवरराइट करेंगे वो हाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर नई वर्डिंग आ रही है। बट जिन वर्ड्स के ऊपर हम गए ही नहीं है या जिन वर्ड्स को हमने ओवरराइट नहीं किया वो एज इट इज प्रिंट हो रहे हैं। ये होती है स्लैश आर की वर्किंग। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, बट हो सके तो इसे बिना सिस्टम पे रन किए आंसर बताइएगा। जैसे कि मैंने लिखा जय श्री राम, बट जय श्री राम के साथ मैंने यहां पे स्लैश आर लगा दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आप लोग मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में। प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।